हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल बढ़िया। स्वागत है आपका नई दिन नई वीडियो के साथ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से, वो भी अपने घर से हो रही है। तो हमारे जो गांव की सुबह होती है वो पक्षियों की चहचहाट और शांत सा माहौल और सुंदर सा वातावरण से शुरू होती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, नीचे पक्षियाँ बैठे हैं झुंड में और अपने लिए दाना ढूंढ रहे हैं। तो मैं इनको ना यहाँ से, तो देखो ये कैसे उड़ के जा रहे हैं। तो बाकी आज का मौसम कुछ इस तरह से है। हल्की सी धूप खिली हुई है और धुंध सी पड़ी हुई है। तो नज़ारे भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हमें नीचे धूप भी खिल के आ गई है। इन पेड़ों पे तो धूप अभी खिल चुकी है, तो हमें भी धीरे धीरे धूप आ रही है। तो मैंने अपना सुबह का पूरा काम करके, साफ़ सफाई करके, गाय से दूध निकाल के, झाड़ू पोछा करके, तो अब बनाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट। तो चलते हैं किचन में। ब्रेकफास्ट के लिए रखे हैं मैंने यहाँ पे अरबी, जिसको बोलते हैं हम चिचड़े आलू। तो इसको मैंने पका के, इनके छिलके वगैरह निकाल के, तो अभी मैं इनका मसाला बनाऊंगी। इसकी मतलब स्टफिंग तैयार करूंगी पराठे के लिए। तो आज बनेंगे चिचड़े आलू के पराठे। तो मैंने आटा भी गूंथ के तैयार कर दिया है और इसमें मेरी स्टफिंग तैयार हो गई है। और इस कटोरी में निकाला है मैंने देसी घी। तो आज बनेंगे देसी घी के पराठे। और चूल्हे में मैंने मस्त से आग भी जला दी है। तो अब रखूँगी मैं इस पे तवा। तो मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और अब जा रही हूँ मैं भिड्डू को छोड़ने। तो आजकल ना हम भिड्डू को सुबह ही छोड़ेंगे, क्योंकि दिन को धूप बहुत होती है तो भिड्डू को ना गर्मी लगती है ऊन के साथ। तो इसलिए अब उनको सुबह ही छोड़ना पड़ेगा। तो चलते हैं भिड्डू छोड़ने। तो ये हमारे सेब के पेड़ है, ये अभी खेत में लगाने के लिए रह गए हैं। कुछ एक तो हमने लगाए भी हैं, तो कुछ एक ये बच गए हैं यहाँ पे खेत में। तो अब ये अगले साल ही लगेंगे।
दोपहर के 1 बज गए और मैं लेके जाऊंगी अब अपने बेडू को घर। तो ये ना ऐसे पेड़ के नीचे जा रही है, अपने लिए छाया ढूंढ रही है। तो अब धूप में इनको ना गर्मी भी लग रही है। तो चलो भाई घर को चलो। तो मैंने बेडू को भी बंद कर दिया और गाय को भी घास पानी दे दिया है। तो यहाँ है भाई आरबी रानी खेल रही है अकेली है हैं? स्कूल नहीं गई क्यों? तेरे पाप क्यों नहीं भेजता है? अच्छा चल ठीक है तब। तो घर पहुंच के अब कर लेती हूँ लंच बनाने की तैयारी। तो मैंने दाल सुबह ही चूल्हे पे चढ़ा के रखी थी और अब उसको तड़का लगाना है और चावल बनाने हैं तो बना लेती हूँ अब। तो लंच करने के बाद मैंने निकाल दिया यहाँ पे सूट सिलाई करने के लिए, तो मशीन भी निकाल दी है। तो सूट को मैंने ना पिछले कल ही कटिंग करके रखा था, तो मैंने सोचा चलो धूप में बैठ के बाहर सूट को सिलाते हैं। तो टाइम भी 4:30 हो गए और मैंने सलवार तो बिल्कुल रेडी कर दी है सिला के। तो इस तरह से इसको रखूँगी मैं यहाँ, और कमीज को भी मैंने जोड़ के रख दिया है। तो ये बची हुई कमीज इसको मैं कल सिलाऊंगी। और अभी यहाँ से ना धूप भी चली गई है, तो अब मुझे और भी बहुत काम करने को है। तो अब करती हूँ मैं इनको यहीं पे क्लोज। तो बच्चे वो इसको मैं कल सिलाऊंगी। तो अब जाऊंगी मैं सबसे पहले गाय को जो बांध दिया है उनके जो कन्यारे होते हैं उनको निकालने के लिए। इसका जो दरवाजा है ना इसको हम यहाँ से बंद करते हैं इस तरह। इनको यहाँ इकट्ठा कर दिया है, तो अब उठाऊंगी मैं इनको यहाँ से। मेरे भी मैंने निकाल दिए और अब मैंने ये टोकरी निकाली है। तो अब जाऊंगी मैं सरसों का साग लाने के लिए। तो अब करते हैं डिनर की तैयारी। तो यहाँ से निकालूंगी मैं सरसों का साग। तो यहाँ है भाई सरसों के साग के बड़े बड़े पत्ते। इसको ना मैंने लहसुन के बीच में बोया था, तो लहसुन मतलब इस बार उतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल बारीक का बारीक है। तो ये सरसों के पत्ते ना बड़े बड़े हो गए हैं। पिछली बार निकाले थे मैंने तब उतने बड़े नहीं थे, तो अब निकालने के लिए हो गए हैं काफ़ी बड़े। तो सनसेट भी होने वाला है और यहाँ ना देवदार के पेड़ है,
तो इसमें ना सनसेट के नज़ारे बहुत ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने एक टोकरी सरसों के साग की निकाल दी है। तो अब मैं इसको नलके के पास लाई हूँ, तो यहाँ मैं इसको अब साफ़ करूँगी। इसको डाल दिया मैंने साफ़ करने के लिए इस बड़े से टब में। इससे जो है ना मिट्टी वगैरह अच्छी तरह से निकल जाती है और पानी में ना, खुले पानी में धोने से अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर दिया है। तो इसको रखूँगी मैं अंदर अब। तो इसको मैं बाद में कटूँगी और तभी पकने के लिए भी डाल दूँगी। तो अब जाऊँगी मैं गोबर का किड्डा लेके। वो सुबह का भरा हुआ था तो वो वहीं पे पड़ा है। मैंने सोचा चलो अब उसको खेत में पहुँचा के ही आते हैं। हमने इतना गोबर ला के रख दिया है, मुझे लगता है यहाँ काफ़ी हो जाएगा। तो अब हमें और खेत में लेके जाना पड़ेगा। तो इसको मैं इस तरह से नीचे फेंकूंगी। ऐसे चढ़ाई वाले रास्ते में ना खाली चलने में ही सांस फूल जाती है। अगर ऐसे मतलब पीठ पे गोबर का कीड़ा या कुछ और होता तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल।